वकाश साहब पहले तो इन दोनों में हमें डिफरेंस समझा दें, क्योंकि आप खुद भी सोलर के पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये मंसूबा नहीं है, ये साजिश है। साजिश है, ये अवाम के खिलाफ बिल्कुल एक खुली साजिश है। राइट। और इसका क्या नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा, ये तो इस पर बाद में करते हैं। पहले हम ये कोशिश करेंगे कि अपने सार्फिन को, अपने नाज़रीन को ये समझाएं कि ये इशू है क्या। एग्जैक्टली। इस वक्त ये जो है, ये ग्रीन मीटर जो लगना कहते हैं, जिसको आप नेट मीटरिंग कहते हैं, इसके तहत ये है कि आप जो बिजली खर्च कर रहे हैं और जो आप बचा रहे हैं उसके बीच इक्वेशन है। यानी जब आप लेंगे वापस से तो आपको यूनिट के बदले यूनिट मिलेंगे, राइट। लेकिन ये जो साजिश तैयार की जा रही है, जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी साजिश है, इसकी हम तफसील में भी जाते हैं, वो ये है कि जो आप खर्च कर रहे हैं वो तो आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो इजाफी बिजली आप वापस लेंगे वापडा से वो आपको उसके ऑफिशियल रेट्स पर मिलेगी। बर्बादी हो गई ना। मतलब मुझे बताएं कि पूरी कौम को आपने उकसा के सोलर पैनल प्रोजेक्ट कर करके प्रमोट कर करके मजबूर किया कि वो सोलर पैनल लगवाएं। उनकी ज़िंदगी को थोड़ी सी अजीज़ हो गई थी तो आपके पेट में फिर दर्द हो गया है। मुझे तो ये लगता है कि ये रजीम ऐसे है कोई कहीं बाहर से आई हुई है, इसका इस कौम से, इस सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी रिलीफ तो पहले देने की ना ये पोजीशन में है ना इनके बस में है, क्योंकि इनके अपने अल्ले तल्लों की वजह से कोई चीज़ सस्ती हो ही नहीं रही है। राइट। महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है। जहाँ जेन्युइनली कोई थोड़ा बहुत रिलीफ आवाम को मिलने के इम्कानात पैदा हुए थे, बैठ के अब बाकायदा साजिश तैयार की जा रही है, मंसूबे बन रहे हैं कि किसी तरह से आवाम को इससे डिप्राइव किया जाए। राइट। देखिए, ये फैसला ठीक होगा या इस फैसले से कोई फ़ायदा हुकूमत को शायद हो जाए, लेकिन जो बदनज़मी, जो रिएक्शन अवाम की तरफ से आना है उसके लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए। हाल ये है कि जो मुतल्लिका वज़ीर साहब हैं, उनसे किसी ने पूछा कि भाई साहब ये सब क्या है, उसने कहा ये अभी तो कोई तजवीज़ बन रही है, शायद अभी तो कुछ, शायद ये जो है वो जो कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें इसको पेश किया जाएगा, फिर देखेंगे मंजूर। यानी वज़ीर साहब ये तासुर दे रहे थे कि उनको तो पता ही नहीं क्या, पता ही नहीं क्या कुछ है। तो फिर ये पॉलिसीज कौन बना रहा है? उनकी वजारत में ही आ रहा है ना। और दूसरा, इससे पहले भी ये खबर हमने शेयर की थी कि हुकूमत ये भी सोच रही है कि सोलर सिस्टम पर टैक्स लगा दिया जाएगा, और उसके बाद कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, एक ये कहा गया कि जो 10 kVA तक के जो सोलर सिस्टम है वहाँ तक तो छूट है, लेकिन इससे ज़्यादा जिन्होंने लगवाए हुए हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 20 हैं, और बड़े बड़े जो कोठियों वाले हैं, जो बड़े पेटों वाले हैं, उन्होंने तो पता नहीं 100 और 150 के लगाए हुए हैं। उनके ऊपर जो है 2000 रुपये पर kVA यानी आपको देना पड़ेगा, एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो साजिश जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं अबर, ये तो बहुत ही खौफनाक साजिश है। ये तो मतलब है अवाम का पेट काटने, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं। कि इस वक्त लगता है हुकूमत की सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि खून जितना निचोड़ा जा सकता है अवाम का, जिस मद में निचोड़ा जा सकता है, वो जो है उसके ऊपर हाथ साफ किया जाए, और कत्तन एक रत्ती भर हमदर्दी उनके दिलों में आम आदमी के लिए। पावर सेक्टर को पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, इस वजह से तो ये फैसला कर रहे हैं। देखिए, अब ये हमारा कसूर नहीं है। अगर वो बिजली की चोरी नहीं रोक सकते हैं, राइट, अगर वो बड़े बड़े घुर्गे जो हैं, जिस तरीके से वो पैसे दे के ज़्यादा बिजली लेके कम पैसे दे रहे हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ से बिजली के बिल बिल्कुल पे ही नहीं होते हैं, चाहे वो KPK में है, चाहे वो कुंडा कल्चर कराची में है, या जहाँ भी है, जहाँ पर भी है। आप देखिए पंजाब के अंदर अभी भी 92% पेमेंट है बिजली के बिलों की। हाँ जी। जो 60% है, जो 60% है सिंध में, और जो 32% है KPK में। राइट। आप मुझे ये बताइए, ये जो लाइन लॉसेस हैं, ये जो बिजली की चोरी है, इसको रोकने की बजाय वो आम आदमी की जेबों के ऊपर डाका डालने की साजिश कर रहे हैं, जिसकी मेरा नहीं ख्याल कि इजाज़त होनी चाहिए। बुखारी साहब, सूरज की रोशनी से ये बिजली पैदा कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने पैसों से, अवाम ने अपने पैसों से प्लेट्स लगवाई, पूरा पैनल सिस्टम लगवाया, सब कुछ करने के बाद जो इजाफी बिजली है, जो वेस्ट होनी है, वो उल्टा इनको दे रहे हैं कि वेस्ट होने की बजाय आप जरूरत पूरी करें अपनी। अनटिल वेरी रिसेंटली बड़े खुशी के इजहार ये किए जा रहे थे कि नेशनल ग्रिड में अब बिजली बच रही है। हाँ जी। पूरी इंडस्ट्री चलाई जा रही है, इंडस्ट्रीज नहीं फिर भी सरप्लस है। अब ये उसको एक तरफ फेंक दिया इन्होंने, और नई तरफ से आवाम की जेबें काटने की मनसूबाबंदी ये कर रहे हैं। देखिए,
नेट मीटरिंग की जब इस्तेलाह आई थी, हाँ जी, तो लोगों को पहले तो वही नहीं समझ आ रही थी ये क्या है। हाँ, मुश्किल से वो जाके समझ आई है, तो अब ग्रॉस मीटरिंग एक नई ठोक दी है। राइट, अब जो है जहां जहां सोलर सिस्टम लगे हुए हैं वहां 2 मीटर लगेंगे। यस, 1 मीटर पे वो बिजली जो आप दे रहे हैं वो जा रही है वापडा को, और एक वापस आ- दूसरी से आप वापस उनसे तो ले फिर रहे हैं। लोग वो ये मीटरिंग नहीं लगवाएंगे ना, सिंपल जब तक सूरज की रोशनी है तब तक देखिए प्लेट से ये एनर्जी फिनोमेना पैदा करे। पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में सोलर सिस्टम के ऊपर जाया जा रहा है। Right. इसलिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बिजली पैदा करने के, हाँ वो जी। चाहे ग्लेशियर्स के ज़्यादा पिघल जाने की वजह से पानी की कमी के हों, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो, तो दुनिया सोलर सिस्टम पे जा रही है। आप अगर चाइना जाएं, मैं कई दफ़ा गया हूँ, तो आप जो ही एंटर होते हैं चाइना के अर्बन पॉपुलेशन या जहाँ आबादियाँ हैं, काली से छतें हैं उनकी, कोई छत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सोलर सिस्टम ना हुआ है। लगाओ, एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं अवाम को कि वो इस ऑप्शन को अपनाएं। हमारी हुकूमत हमारे भी तो- यहाँ तो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम ये शहर सारे- में पहने हुए हैं दस्ताने। अभी IMF किफ़ायतशारी मुहिम में वो ये बता रहे हैं कि आप सबसे पहले तो ये अच्छी बात है सरकारी गाड़ियां ख़त्म करें, लेकिन जो 1 से 16 ग्रेड की असामियां हैं जो खाली हैं उनको ख़त्म करें। देखिए वो फिर वही आवाम के ऊपर, ये इस हरकत की भी जद Jobless हो। आवाम पे पड़ेगी। ये 1 से 16 ग्रेड के जॉब्स जो हैं ये आम पब्लिक के लिए हैं। हाँ। इसमें PNs हैं, इसमें गार्ड्स हैं, इसमें चपरासी हैं, इसमें ड्राइवर हैं, इसमें क्लर्क्स हैं, उस सारों के लिए ठप्पा लगा दिया, बंद कर दी उनके लिए। मुझे ये बताइए कि जो लोग अब पढ़ के नौकरी करने की यानी उम्र में आएंगे, हाँ जी, वो कहाँ जाएंगे? हर एक ने तो CSS करके 17वें ग्रेड की नौकरी नहीं लेनी ना। एग्जैक्टली। तो ये अपने अल्ले तलल्ले ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। IMF की कंडीशनैलिटीज़ को मान के वो सबसे पहला मुतालबा IMF का ये होता है कि खुदा के वास्ते अपना नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम करें। राइट। अब ऐलानात तो किए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। आखिरकार इन्होंने अवाम की जेब पे डाका डाल के अपने हर वो जो यानी जिसको कहते हैं जो फंड्स इकट्ठे करने की जो साजिश है, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करना है। IMF ने जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी इनको कही हैं, बिल्कुल ठीक है, नई गाड़ियाँ जो हैं झंडे लगा के जो आप लहराते फिर रहे हैं, वो मुझे याद आ रहे हैं जुनेजो साहब, उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेसी को राइट फ्रॉम ग्रेड 17 अप टू ग्रेड 22 कहा था कि FX इस्तेमाल करें। सुजुकी गाड़ी बड़ी छोटी होती थी, 4 सीटर, आपको याद है ना, वो करे, जो उसके बाद में अलावा- मेहरान बन गई, बिठा दिया था उसने एक दफ़ा, फेयर इनफ। ठीक है। बिल्कुल लेकिन ठीक ये कि वो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी अपनी साजिशें करके इस किस्म की सारी जो फैसले हैं उनको अंडू कर देती हैं। हाँ, तो अभी भी ये सरकारी गाड़ियां अंडू कर देंगे, सिर्फ आ जाके अवाम ने पिसना है इसमें कि सरकारी नौकरियां जो मिलेंगी उसको ख़त्म कर दें। देखिए ये इस किस्म के फैसले इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा खूबसूरत, यानी वो जिसको कहते हैं ना शुगर कोटेड गोलियां कौम को खिलाते हैं, जिसके नतीजे में एक आम आदमी का नुकसान होता है। My God. ये इनके जो बड़े पेट वाले हैं, ये जो बड़े गाड़ियों वाले हैं, जो बड़े घरों वाले हैं, उनको ना फ़र्क पड़ता है और ना उनकी तरफ कोई हाथ अभी ये उठाता भी है कि तरक्याती मंसूबे जो प्रोविंशियल लेवल पर होंगे उस पर फेडरल इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये भी है। तो ये जो शहबाज शरीफ हर जगह जाकर ऐलान करते हैं कि सिंध के लिए इतना देखिए वो बजट, एक ये अलग सर्विस लड़ाई है देंगे। जिसकी बाज़गश्त हम KPK की असम्बली में हाँ। अली अमीन गंडापुर जो है वो फरमा रहे हैं। तो ये फसाद भी अभी बढ़ेगा, अब आने वाले दिनों में ये भी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं होने है। वाला, एग्जैक्टली। लेकिन ऑल सेड एंड डन हम फिर बड़े वसूख से, बड़ी यानी कन्विक्शन के साथ हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा के लिए जो अवाम की बहमूद के मंसूबे हैं या अवाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ का बाइस है, हाँ। उनकी तरफ अपनी ये लालची नज़रें ना करें और तरीके से पैसे बचाने की कोशिश करें और अवाम को जितना रिलीफ दे सकते हैं और वो दें। तरीके